हेलो गाइस, वेलकम। चलिए आज की विंग चारों की ब्राई करते हुए सो जाता है। टाइम स्किप हो जाता है। विंग को रहते वहाँ एक हफ्ता हो जाता है। वह वुसू के कल्चर भी अच्छे से अपना रहा होता है। वह वहाँ के हर नियम को फॉलो कर रहा होता है और बच्चों को नई नई तकनीकें सिखा रहा होता है, जिससे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भी उनके क्लैन को भी समझने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है। जबकि एक बहुत डिफरेंट क्लैन है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बावजूद वो उनके क्लैन को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे और ज़्यादा पसंद लेंजन की माँ जो शुरू से पसंद करती थी, वे उससे और ज़्यादा पसंद करने लगती हैं। राज ने विंग के लिए कुछ सख्त कानून भी बनाए होते हैं कि विंग की बिना मर्जी के करीब कोई नहीं जाएगा। चारों अल्फाज में के करीब बिना उसकी मर्जी के नहीं जाएगा। इस बहुत सख्त नियम होता है जो चारों मान भी लेते हैं, पर लेंचाओ को इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं होती। वह हमेशा गुस्सा रहता है कि आज बिना पूछे उससे कैसे नियम लागू कर दिया। वह अब उसे विंग के करीब जाने के लिए भी उसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये सोच से और भी गुस्सा आ रहा था कि वो एक यूएस ओमेगा हो मैं उसकी परमिशन मांगू। लेंचाओ को इस बात से और भी जलन होती कि वे तीनों से ढंग से बात करता, बस लेंचाओ से ही ठीक से बात नहीं करता। जब विंग अपने कमरे में बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है तो लेंचाओ गुस्से में उसके कमरे में एंटर होता है। विंग शॉक होते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछ के अंदर आए हो? तो लेंचाओ गुस्से में, तुम्हें लगता है मुझे यहाँ के लिए किससे पूछने की जरूरत है? भूल गए ये पूरा घर मेरा है, तुम भी मेरे हो। विंग गुस्से में खड़ा होता है, तुम मुझसे दूर रहा करो, कितनी बार कहूँ मैं, निकलो मेरे कमरे से। अभी लेंचाओ उसका हाथ पकड़, लगता है तुम मुझे यहाँ निकाल सकते हो? हाँ, यहाँ से निकाल सकते हो तो गलती तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे क्लाइंट की। पर से ऐड तो देखो, इतना ज्यादा ऐड है तुम्हारे अंदर, खत्म ही नहीं हो सकती। कहता अभी तुमने मेरा एटीट्यूड देखा ही कहाँ है? अगर मैंने अपना एटीट्यूड दिखाया ना तो बर्दाश्त भी नहीं हो। जाओ मेरे कमरे से निकल जाओ। तभी लेंचाओ गुस्से में विंग को धक्का देता है और उसके फोरहेड पे लग जाती है और वहाँ से ब्लड आने लगता है, बढ़ने लगता है। दूर रहो, मैं इससे पहले कुछ कर दूं, से दूर रहो। मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ तो कुछ गलत हो जाए। तो लेंचाओ बोलता है, तुम यूजलेस हो, मुझे लगता है तुम मेरा कुछ कर पाओ भी नहीं कर सके। विंग के करीब आने लगता है। देर में लेंचाओ को एक झटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। देखते हैं दोनों लैंस ब्रदर खड़े होते हैं। जेवुन जल्दी से लेंचाओ के आगे खड़े हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, क्या चल रहा था? हाँ लेंचाओ, पिताजी के बनाए के कानून याद नहीं भूल गए हो? तो देर में लैंजन विंग के पास जाके सब देखने लगता है और उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी कर लेता है। जल्दी से लैंचिंग के पास ले जाने लगता है। लैंचिंग के पास जाके उसे दर पे लिटा देता है और पैनिक होते हुए कहता है, लैंचिंग इसे देखो क्या हुआ है, देखो उसका खून निकल रहा है। तभी विंग कहता है, लैंजन रिलैक्स हो जाओ, हल्के से चोट लगी है, तलवार नहीं लगी। तभी लैंचिंग भी हंसते हुए, भैया रिलैक्स हो जाइए, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सभी कुछ हो जाएगा। और लैंचिंग विंग का इलाज शुरू कर देती है। शाम को लैंड प्लान सभा बुलाई जाती है और सबको एक साथ बिठाया जाता है। ऐसे में महाराज खड़े होते हुए कहते हैं, तुम लैंचाओ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, विंग के बिना उसकी मर्जी के कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तुमने क्या उसे एक बॉडी समझ रखा है जिसे तुम इस्तेमाल करोगे? लेंचाओ जैसे कुछ बोलने के लिए आगे आता है, तभी महाराज गुस्से में कहते हैं, मैंने तुमसे अभी सवाल किया है, जवाब नहीं मांगा, मेरी बात सुनो तुम। रिश्ते में दोनों की मर्जी जरूरी होती है। जो सामने वाला इंसान इस सब चीज के लिए अभी तैयार है कि नहीं। एक इंसान आपके अपना घर बार छोड़कर, अपना पूरा घर छोड़कर, पूरा संसार छोड़कर, अपने रिश्ते बदलकर आपके रिश्ते अपनाता है, आपके घर आता है, आपके क्लाइंट को आपकी देखभाल करता है, आपके सुख में आपके पीछे और आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। में भी आपको इंसान से रिलेशन बढ़ जाती है, जबकि हमें उसमें खुश रहना चाहिए, उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। पर नहीं, वो तो हमसे होने से रही, चाहे वो एक लड़की हो या एक ओमेगा हो। बात याद रखना, दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। औरत के घर भी सिर्फ एक मकान रह जाता है लेंचाओ, ये बात याद रखना तुम। और मैं महाराज इस समय ये घोषणा करता हूँ कि लेंचाओ अभी के अभी विंग को डिवोर्स देंगे और तुम लेंचाओ इस क्लैन से 8 साल के लिए निकाले जाओगे। जल्दी के जल्दी हस्ताक्षर करो और इस क्लैन को छोड़ के निकलो। तभी लेंचाओ कहता है, और पिताजी मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? तभी महाराज कहते हैं, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कहाँ जाओगे। अब अपनी गलती को भुगतो, सभा खत्म। ये कह के महाराज वहाँ से चले जाते हैं और लेंचाओ को ना चाहते हुए भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। विंग से अलग होना पड़ता है। एक सप्ताह बीत जाता है और विंग गार्डन में अपने बनीस के साथ खेल रहा होता है। तासी भाकर आती है और कहती है, राजकुमार राजकुमार आपके घर वाले आपसे मिलने आए। विंग खुशी से खड़ा होता है, मेरे वाले मतलब मेरे सारे घर वाले? तो ऐसी कहती है, हाँ आपके सारे घर वाले। वो भागता हुआ आता है, देखता है कि लैंड फैमिली और उसकी फैमिली एक दूसरे को प्रणाम कर रही है। जैसे ही वे सब विंग को देखते हैं, अपने सामने आने को कहते हैं, जल्दी से जाकर अपने शीशे के गले लग जाता है और फिर धीरे धीरे करके अपने सब घर वालों से मिलता है। वैसे वे अपने भाई की तरफ देखता है तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके कस के गले लग जाता है। तो उसका भाई कहता है, मेरे प्यारे भाई मुझे देख के तुम्हें खुश होना चाहिए, गुस्से में क्यों? तो विंग कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बस इमोशनल हूँ। आपको आंसुओं की कदर नहीं होती ना भैया? तभी वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आंसू की कदर नॉर्मल इंसान है ना, मेरे अंदर फीलिंग्स की थोड़ी कमी है। तभी विंग कहता है, फीलिंग्स की थोड़ी नहीं, पूरी की पूरी फीलिंग्स की कमी है। विंग शाम हो जाती है, सब बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं और अपने अपने क्लाइंट्स की बातें कर रहे हैं। तभी विंग का भाई खड़े हुए कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना था, पूछ सकता हूँ? तो महाराज कहते हैं, हाँ बेशक पूछिए। तभी वे कहता है,
आपका क्लैन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छा भी है, क्या मैं यहाँ कुछ दिन घूम सकता हूँ यहाँ रुक कर? तभी विंग कहता है भैया। तभी वह मुस्कुराता कहता है बताइए ना महाराज। महाराज कहते हैं हाँ, अगर आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अगले दिन विंग के घर से सब लोग तो चले आते हैं पर उसका बड़ा भाई वहीं रुक जाता है। विंग अपने भाई के पास आकर कहता है भाई आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है? तभी वह मुस्कुराता हुआ कहता है मेरे दिमाग में कुछ भी तो नहीं, तुम्हें पता है ना मैं इस दुनिया का सबसे सीधा इंसान हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में क्या फालतू चीज़ें चलेंगी? बहुत नेक दिल इंसान हूँ मैं, कुछ भी मत सोचो, मैं सच में इस क्लैन में घूमना ही चाहता हूँ। क्या वो वहाँ से चला जाता है और विंग सोचने लगता है भैया ना ज़रूर कुछ सोच रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा, वरना वो इतनी आराम से नहीं, वो इतनी आराम से कभी नहीं बैठते। वह पूरे क्लैन में घूमने लगता है और पूरे क्लैन को एक्सप्लोर करते हुए कहता है काफ़ी अच्छी जगह है पर बोरिंग बहुत है। इधर विंग रहता कैसे है? इधर तो कोई दूसरे से बात भी नहीं करता, तेज़ भी नहीं चल सकते, बेकार जगह है बिल्कुल ये तो। तभी वह देखता है कि एक लड़की वहाँ से फूल तोड़ने की कोशिश कर रही है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी इतनी देर में शिचिन उसके पास आते हुए कहता है बहन मैंने कितनी बार कहा ये कार्य मत किया करो, इतने सारे घर में नौकर हैं तो उन्हें कह दिया करो, दो मैं सहायता करता हूँ। ये कह के वह उसके लिए फूल उतार के दे देता है और लंचिंग खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी वह अपने मन में सोचता है ओहो तो ये बहन है इनकी, चारों भाइयों की इकलौती बहन, इंटरेस्टिंग। कह के वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि लंचिंग औषधि बना रही है। तभी लंचिंग औषधि बनाते कहते अरे ये क्या मैंने फिर ख़राब कर दी, अब तो ये पौधा भी ख़त्म हो गया, अब ये पौधा भी यहाँ नहीं मिलता, अब मैं क्या करूँगी? तभी वह सामने से आके कहता है कौन से पौधे की ज़रूरत है आपको? लंचिंग कहती है आप कौन है? तो वह मुस्कुराते कहता है मैं विंग का भाई हूँ, यहाँ घूम रहा था तो आपको देख लिया, क्या कर रही हैं आप? तो लंचिंग कहती है औषधि बनाने की कोशिश। तो वे कहते हैं अच्छा मैं सहायता करूँ क्या? तो लंचिंग कहती है आपको इस बारे में कुछ ज्ञान भी है जो आप मेरी सहायता करेंगे? कहता मैं इस चीज़ के लिए सहायता नहीं कह रहा था, कौन सा पौधा नहीं है आपके पास, मैं ला सकता हूँ? तभी लंचिंग कहती है हाँ आप वहाँ से नहीं ला सकते, वह पौधा कितनी दूर मिलता है, आपको पता है वो पौधा कहाँ मिलता है? तो वह मुस्कुराता हुआ कहता है कहाँ मिलता है? तभी लंचिंग कहती है वो सर्प घाटी में मिलता है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर कोई नहीं जाता, वो पौधा लाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, हम खुद इतनी मुश्किल से ला पाते हैं और तभी ला पाते हैं जब सर्प गहरी निंद्रा में हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा अगर मैंने तुम्हें वो पौधा ला दिया तो मुझे क्या दोगी? तभी लंचिंग कहती है तुम वो पौधा नहीं ला सकते। तो कहता है अगर ला दिया तो? लंचिंग कहती है तुम जो बोलोगे मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूँगी। तो कहता है ठीक है अपनी बात पे गौर रखना। ये कह के वहाँ से चलाता है और लंचिंग सोचने लगती है ये तो क्या, वहाँ से कोई भी वो पौधा नहीं ला सकता। शाम हो जाती है पर वह घर नहीं आता, ये सोच के लंचिंग परेशान हो रही होती है और कहती है मुझे वहाँ से भेजना नहीं चाहिए था, अगर वो वहाँ वापस नहीं लौटा तो, फोन से काट लिया तो, ये भगवान बस उसे कुछ ना हो वो वापस लौटाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी वह खिड़की से अंदर आता हुआ कहता है अच्छा मेरे लिए प्रार्थना भी कर रही है तुम आजकल? तभी वो कहती है तुम खिड़की से अंदर क्यों आए? तभी वो कहता है मेरी मर्जी, मेरा मन था खिड़की से अंदर आने का, तो क्या मैं खिड़की से अंदर भी नहीं आ सकता? इस क्लैन में ये भी कोई नियम है? तभी लंचिंग कहती है तुम ठीक हो? तभी वह मुस्कुराता हुआ कहता है मेरी परवाह हो रही है तुम्हें, पहली बार किसी का अपने लिए इतनी ज़्यादा परवाह करते देख रहा हूँ। तभी लंचिंग कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारी नहीं तुम्हारी पौधे की परवाह हो रही है, पौधा लाई भी हो या नहीं लाए? तभी कहता है ये लो पौधे, खुश हो गई अब? तभी लंचिंग कहती है हाँ हाँ शुक्रिया। तो कहते हैं हाँ 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 शुक्रिया किस लिए, तुमने कहा था जो मैं वो कहूँगा तुम उसमें सहायता करोगी। तभी लंचिंग कहती है हाँ बोलो क्या सहायता चाहिए तुम्हें? तभी वह लंचिंग के करीब आता हुआ कहता है बस ये जानना है कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करूँ। तभी लंचिंग कहती क्या? तभी वह मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ सही कहा, तुम इम्प्रेस करने के लिए किससे पूछो समझ में नहीं आ रहा था तो तुम्ही से पूछ लेता हूँ। तो पसंद नापसंद, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, मुझे सब बता दो ताकि आराम से तुम्हें मना सकूँ। लंचिंग कहती है किस लिए मनाना है तुम्हें मुझे? तभी वो मुस्कुराता हुआ कहता है शादी के लिए और किस लिए? तभी लंचिंग कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हम अभी मिले थे। तो वो मुस्कुराता कहता है अरे पहली नज़र वाला प्यार नहीं सुना तुमने, मुझे पहली नज़र प्यार हो गया था। तभी लंचिंग कहती है लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जाओ जाके रेस्ट करो थोड़ी देर। तभी वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे ये गलत है, ठीक है तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरी मदद करोगी। तभी लंचिंग कहती है अरे तुम अजीब लड़की हो, किसी लड़की से उसकी पसंद नापसंद पूछोगे, उससे पूछोगे कि उसे कैसे मनाना है? तो वह मुस्कुराता हुआ कहता है अच्छा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे उन चारों भाइयों से पूछूं? और किससे पूछ नहीं सकता क्योंकि तुम किससे बात नहीं करती, बताओ। तो लंचिंग कहती है तुम पागल, कुछ नहीं हो सकता ना, कहाँ विंग है और कहाँ तुम हो? तभी वह भी मुस्कुराता हुआ कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ तुम्हारे वो 4 अकड़ू भाई हैं और कहाँ तुम हो? तभी लंचिंग कहती है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो कब से? तभी वह कहता है तुम्हें अब समझ में आया, मैं तो पहले जब से तुमसे मिला हूँ तब से मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तभी लंचिंग कहती है मुझे यहाँ से जाने दो,
तो वो कहता है तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूँ, कमरा तुम्हारा है, भूल गई जल्दी में। तो लंच कहती है मैं तुम्हारे साथ रह के पागल हो जाऊँगी, हटो यहाँ से, निकलो जल्दी से, निकलो मेरे कमरे से। तभी वह दरवाजे की तरफ से जाने लगता है। तो लंजिंग कहती है अरे रे रे, दरवाजे की तरफ से कहाँ जा रही हो, किसी ने देख लिया तो वह मुस्कुराता हुआ कहता है अरे अभी मैं खिड़की की तरफ से आया तो तुम्हें पसंद नहीं आया, तो दरवाजे की तरफ से तो जाने दो। तभी कहती है ओ जाओ खिड़की की तरफ से जाओ, खिड़की की तरफ से ही जाओ प्लीज़, दरवाज़ा मत खोलो। तो मुस्कुराता हुआ कहता है ठीक है चलो अपनी पसंद बताओ, फिर तुम्हें खाने में क्या पसंद है। वो कहती सीरियसली, तो कहता है हाँ सीरियस। कहती अच्छा किमची, बोली आना, वो मैं खा लूँगी, अब खुश, अब जाओ खिड़की से। तब वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी पसंद को याद रखूँगा, ठीक है। ये कह के वहाँ से चला जाता है और लंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि पूरा का पूरा पागल है क्या। बाहर आने के बाद वो एक ट्राइबल स्माइल देते हुए कहता है पहला प्लान कामयाब रहा, मैं हुई बहुत ज़्यादा स्मार्ट। ये कह के वह आगे चला जाता है और इन दिनों में वो लंचिंग को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता रहता है। कुछ दिन बाद लंचिंग अपने पेरेंट्स के पास आके कहती है माँ पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो महाराज और महारानी कहते हैं हाँ बोलो ना बेटा। तभी लंचिंग कहती है पिताजी मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती हूँ, आप इससे एक बार मिलेंगे क्या। तभी महाराज खड़े होते हुए कहते हैं अगर वो तुम्हारे काबिल हुआ तो बेशक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी लंचिंग कहती है वो मेरे काबिल नहीं, मुझसे बेस्ट है, एक बार आप उससे मिल लीजिए पिताजी। तभी वे कहते हैं इतना घमंड हो रहा है तुम्हें तो ज़रूर वो कोई अच्छा इंसान ही होगा, जल्दी से नाम बताओ। लंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है वो मुझे उसका नाम तो ढंग से याद नहीं है, पर तभी उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें उसका नाम याद नहीं है पर तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तब लंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है पिताजी वो विंग का भाई जो यहाँ घूमने आया है। तो उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं विंग का भाई, ठीक है मुझे कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि हम पहले से उस क्लैन को जानते हैं, बेटी वहाँ खुशी रहेगी, हमें कोई भी परेशानी नहीं। हम तो उसको खत लिख के सबको यहाँ बुला लेते हैं और तुम्हारे भाइयों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनकी बहन की जल्दी शादी होने वाली है। जब उसके भाइयों को ये बात पता चलती है तो उसके भाई उससे मिलने आते हैं लेंचाओ को छोड़ के, क्योंकि लेंचाओ को तो देश से निकाल दिया गया होता है। तीनों भाई उसके पास आके कहते हैं अचानक से फैसला, हमसे एक बार बात तो कर लेती। तभी लंचिंग कहती है भैया मैं सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। किचन कहते हैं लंचिंग तुम्हें पता है ना। तो लंचिंग कहती है क्या पता है भैया, मुझे इतना पता है कि मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ भैया मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली हूँ भैया, माता पिता भी मान चुके हैं, अब आप तीनों तो ऐसा मत कीजिए ना। तभी किचन कहते हैं ठीक है अगर हमारी बहन खुश है तो हम भी खुश हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जब ये बात पता चलती है तो वह भी अपने भाई से मिलने आता है और कहता है भैया आप सच बताइए आपके दिमाग में क्या डेविल प्लान चल रहा है। तभी वो मुस्कुराता है कहता मेरे दिमाग में डेविल प्लान, कुछ भी डेविल प्लान नहीं, मैं एक एनिमल हूँ। तभी कहता भैया इनफ, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी और सीधी है, उसके साथ कुछ भी मत कीजिएगा ठीक है। तभी वह कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ क्यों कुछ करूँगा, हाँ मेरे प्यारे भाई। मन में कहता है जब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर। और वो कहता फिर वह कहता है तुम भी ना ज़्यादा सोचते हो आजकल, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। तो ये कहता है सच में आप उसे पसंद करते हैं। तभी वह कहता है तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हारा भाई सच में उसे पसंद करता है। तो ये कहता है ठीक है भैया अगर आप उसे पसंद करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। दोनों प्लान से भी लोग आ जाते हैं और शादी शुरू हो जाती है। शादी के समय लंचिंग बहुत नर्वस तो होती है पर वो बहुत खुश भी होती है, जिससे वह प्यार करती है, उससे शादी करने जा रही है। उसके घर में और दूसरे क्लाइंट्स में भी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी खत्म होने के बाद वह छोटा सा जश्न रखा जाता है और सब जश्न को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वह खड़ा होकर कहता है कि घर के मेंबर से ज़रा थोड़ी बात करनी, अगर आप सब फ्री हो तो बात। तभी महाराज कहते हैं हाँ बेशक चलिए, उसे अपने कमरे में लेकर आते हैं। तो वह खड़ा होता कहता है लगता है आप लोग अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और आप महाराज अपनी बेटी से ना। महाराज कहते हैं आपका तात्पर्य क्या है। तभी मुस्कुराता है क्या होगा अगर मैं उससे यहीं छोड़ जाऊं तो। तभी उसके भाई कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, मजाक चल रहा है यहाँ, अभी शादी हुई है तुम्हारी। तभी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा मेरे भाई से तो उसकी मर्जी तक नहीं पूछी गई थी, डायरेक्ट आप सबने आपकी मर्जी की परवाह है आपको। मुझे आपकी बहन मुझसे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती, अगर मैं उसे छोड़ गया तो पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाएगी कि नहीं। गुस्से में लैंजन उसके पास आते हुए कहता है तुम अपनी औकात मत भूलो। तो वह उनका हाथ हटाते हुए कहता है तुम मुझे मत भूलो, तुम्हारी बहन ने मेरे शरीर पर जख्म देखे, मेरी बहन को क्या जवाब दोगे। हाँ किसने मुझे मारा है बताओ, नहीं दे पाओगे ना प्यारे भैया, हाथ हटाओ मुझ पे से, कोशिश भी मत करना मुझे मारने की। पहले हम इसलिए चुप थे कि मेरा भाई तुम्हारे यहाँ, उसे तकलीफ दे सकते थे, डरा सकते थे, तुम हमें धमका सकते थे, उसे धमका के यहाँ तुम्हें तो रखा हुआ था, तुम हमें कुछ कर दोगे। पर अब तुम्हारे घर की इकलौती और लाडली लड़की घर जा रही है, तो आप सब इस बात को याद रखिए कि अगर मेरा भाई रोआ उधर आपकी बहन को भी तकलीफ होगी। अगर मेरा भाई यहाँ खुश रहा तो आपकी बहन जीते जी स्वर्ग देख लेगी, और अगर यहाँ ही रहा मेरा भाई, आपकी बहन वहाँ जीते जी नर्क देख लेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। भाई को यहाँ
इतनी सी तकलीफ वरना आपकी बहन वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। फिर लैंजन बोले, मैं अपनी बहन को जाके सब कुछ सच बता। वह मुस्कुराता हुआ कहता है, अपनी बहन को जाके सब कुछ सच बताओगे? हाँ जाओ बता दो। वो बिलीव नहीं करेगी। खुद भगवान भी उतर के उसे बोलेंगे ना तब भी वो नहीं मानेगी। बहुत ज्यादा प्यार करती, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। प्यार करने का इंसान का हाल ऐसा होता है। देखा, तुम तो क्या हो, किसी की बात नहीं मानने वाले। जाओ बोलो। तभी शिचैन वांग जी को शांत करते हुए, वांग जी देखिए, जब विंग को पहले भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी तभी वे कहते हैं तकलीफ नहीं हो रही थी, वो तो मैंने देखा यहाँ से तकलीफ हो रही थी कितनी। आप सबको मैं समझा रहा हूँ, लास्ट टाइम भाई को यहाँ आंसू भी नहीं आने चाहिए। बात खत्म होती है। वैसे भी अब मुझे जाना चाहिए, आपकी बहन मुझे ज़्यादा देर वहाँ नहीं देखेगी, चिंता में हो जाएगी बेचारी। ये कह के वहाँ से चला जाता है और सब शौक के शौक खड़े रह जाते हैं। कुछ देर बाद वह सभा में वापस आ जाता है तो लैंचिंग उससे कि कुछ हुआ है क्या? तभी वो मुस्कुराता है, कहता है नहीं कुछ भी नहीं। वह कहती है भैया के साथ आप गए थे ना? तब वे कहता है अरे भाई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो तुम्हारी ज़्यादा बस, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो लैंचिंग कहते हैं वो इस स्थिति से खुश नहीं थे तो मुझे लगा कि कुछ हुआ तो। तभी हम ज़्यादा कहता है ज़्यादा करती हो परवाह मेरी, हमारे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे और तुमसे ना काफ़ी ज़्यादा प्यार कर, कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो जाए। में बाकी सभी सभा में आ जाते हैं। लैंजन भी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है तो विंग कहता है जन वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मेरे भाई और लैंजिंग कितने ज़्यादा, वो दोनों देखना हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। तभी मैं लैंजन की तरफ नोटिस करता हूँ, लैंजन सब ठीक है ना? तब ठीक है। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। तो हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू कमिंग माई चैनल।